नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस 30,000 करोड़ रुपए के खेल की करेंगे जिस पर से अब पर्दा उठ गया है और वो तमाम इकोसिस्टम के लोग बेनकाब हो चुके हैं जो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। और ये जो खेल है वो दरअसल नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए शुरू किया गया था और इसके पीछे यह सियासत थी कि 2024 का जो चुनाव है वो इसी 30,000 करोड़ रुपए के बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करके लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और इस पूरे ये जो पूरा षड्यंत्र है इसके साजिशकर्ता प्रशांत भूषण नजर आते हैं और उन्होंने जो ये पटकथा लिखी उसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। तो अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे? एक बार तो कान पकड़ के माफी मांग चुके हैं, तो क्या अब फिर वही परिस्थिति बनी है? ये एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो 30,000 करोड़ रुपए का खेल है वो है क्या, एक, और दूसरा उस पर से पर्दा कैसे उठा। ये दो बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इस पर आएंगे कि राहुल गांधी करेंगे क्या। लेकिन पहले वो खेल, आपको ध्यान होगा कि 30,000 करोड़ रुपए का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था अडानी पर कि साहब ये जो 30,000 करोड़ रुपए आए हैं इनके पास, न मालूम कहां कहां से उन्होंने गिनाया, वो कैसे आए हैं, किसके हैं, ये सवाल वो बार बार उठा रहे थे। और आप देखिए कि ये वैसा ही सवाल है जैसा 2018-19 में उठाया जा रहा था और तब अनिल अंबानी निशाने पर थे और उसमें ये बात बताई जा रही थी कि साहब ये जो राफेल डील हुई है इसमें 30,000 करोड़ रुपए जो है वो अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए गए। हालांकि अब उसका क्या हुआ, राहुल गांधी उस पर बात नहीं करते हैं, उनका इकोसिस्टम उस पर बात नहीं करता है, एंड राम अब उस पर खबर नहीं लिख रहा है, सिद्धार्थ वरदराजन अब उस पर बात नहीं कर रहे हैं, द वायर अब लायर वाली कोई स्टोरी नहीं चला रहा है, कायदे से उस पर होना चाहिए। लेकिन अब वो सब जो पूरा आप ये कहें कि राफेल से जुड़ा घटनाक्रम है वो हाशिए पर जा चुका है। वो इसलिए क्योंकि उससे जो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हुई थी वो तो हासिल नहीं हुआ, अलबत्ता राफेल का अभियान बैकफायर कर गया था, तो अब उस पर खामोश है। नया 30,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निकाला अडानी, और अडानी को क्यों चुना गया इसकी पूरी कहानी जो है वो जो दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा है उसमें दर्ज है, जिसमें साफ तौर पर दर्शन हीरानंदानी लिखते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से कामकाज कर रही है तो विपक्ष को कुछ मिला नहीं, तो इसलिए अडानी का मामला उठाया गया। क्योंकि अडानी भी गुजरात से हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं, तो इस बहाने घेराबंदी करना बड़ा सहज हो जाता है। तो उसी सहजता को ध्यान में रखते हुए अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई और उस मुहिम में आप एक तरह से कहें कि ईंट गारे और तमाम सामग्री जुटाने का काम प्रशांत भूषण ने किया और यह बात सुप्रीम कोर्ट में निकल कर आई कि प्रशांत भूषण 3 आधार को लेकर अडानी के खिलाफ अभियान चलाने वाली टोली के हिस्सा थे और ऐसा लगता है अब कि वही सारा कागज मुहैया भी करवा रहे थे, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या पूरा इकोसिस्टम हो। अब ये क्यों कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 3 बातें उठी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बकायदे प्रशांत भूषण को, और दरअसल वो जो फटकार लगी वहीं से पता चला कि ये सब तो फर्जी अभियान चला रहे थे। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखिए वहां एक तो 2013 में डीआरआई ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें अडानी समूह पर आरोप लगे थे कि ये दरअसल पैसे को इधर उधर से लाकर, यानी जो लोग कह रहे हैं कि सेल कंपनी से पैसे ला रहे हैं और स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा डीआरआई के पास इंफॉर्मेशन थी। अब प्रशांत भूषण का कहना हुआ कि डीआरआई की जो इंफॉर्मेशन थी उस पर सेबी ने कोई जांच पड़ताल नहीं की।
इसी को वहां काउंटर किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा कि डीआरआई की जो जानकारी थी उस पर सेबी ने काम किया और 2017 में डीआरआई का जो आरोप था उस आरोप में कोई दम सेबी को नहीं लगा और फिर मामला रफा दफा हो गया, यानी अडानी को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन बात इससे नहीं बनी, फिर जो सेबी का निर्णय रहा उसे ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया और ट्रिब्यूनल ने भी सेबी के निर्णय को सही पाया कि नहीं, अडानी की कंपनी पर जो आरोप लगा रहा है डीआरआई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ट्रिब्यूनल से भी अडानी बरी हो गए। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही माना, यानी जिस डीआरआई की छानबीन को सेबी ने गड़बड़ कहा और कहा कि नहीं अडानी ने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई स्टॉक का मैनिपुलेशन नहीं किया है, उसी बात को ट्रिब्यूनल ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। इस बात को सॉलिसिटर जनरल ने रेखांकित किया और फिर कोर्ट ने कहा, और ये देखिए सीजीआई की बेंच है, सीजीआई की ही बेंच आप एक तरह से कहें कि बैठी है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पड़ताल के लिए। और ये जो सीजीआई की बेंच है उसने ही कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी, जो इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। तो सीजीआई ने कहा नहीं, ये बात तो ठीक कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, आप जो है आप नाहक ही अभियान चला रहे हैं। यानी ये सीजीआई के शब्द नहीं है, लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसका लबोलुआब यही है कि नहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात जो है सॉलिसिटर जनरल ठीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर है उसको ठीक माना था, यानी स्टॉक मैनिपुलेशन वाला जो आरोप है अडानी के ऊपर वो गलत है। फिर ये आ जाते इनका दूसरा आरोप था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो किस वजह से? जो एक्सपर्ट कमेटी है उसमें दो ऐसे दिग्गज हैं जिनको ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं इन्होंने तो एक बारगी जो है अडानी के लिए अपीयर हुए थे। तो वहां ये सवाल उठा कि भाई कोई 18 साल 20 साल पहले अडानी के लिए अपीयर हो जा रहा है तो आप उसकी विश्वसनीयता को जो है संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देंगे। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो कोई किसी के लिए काम ही नहीं करेगा। और अगर यही हिसाब किताब है तब तो ये कहना लाजमी होगा कि प्रशांत भूषण जो है वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देखे गए थे, बड़ी देर उन्होंने राहुल गांधी के साथ बातचीत की। तो ये जो फर्जी कागज है सारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं ये बात तो आप गलत कह रहे हैं, आप प्रमाण लेकर आइए, तो वो सारा फर्जी कागज प्रशांत भूषण ने ही राहुल गांधी को मुहैया कराया है क्या? ये अपने आप में सवाल उठता है। अगर प्रशांत भूषण जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क पर चला जाए कि नहीं साहब अडानी के लिए उन्होंने काम किया था तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो उनकी इस बात को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई कि नहीं नहीं ये आप गड़बड़ बात कर रहे हैं। तीसरी चीज देखिए, वो जो जार सोरस वाली कंपनी है, वो एनजीओ है OCCRP, इसको लेकर उन प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं देखिए OCCRP की जो रिपोर्ट है, देखिए वो रिपोर्ट भी अडानी से जुड़ी हुई थी, तो उस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा गया। तो तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं ठहरिए, वो जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर जब OCCRP से पूछा गया कि आप दस्तावेज दीजिए, भाई आपने इतनी बड़ी रिपोर्ट छाप दी तो अब सेबी जांच कर रही है तो सेबी दस्तावेज मांगेगी कि साहब आपने रिपोर्ट लिखी, आप वो दस्तावेज दे दीजिए। तो OCCRP ने क्या कहा हमको ये कागज जो है प्रशांत भूषण ने मुहैया कराए थे, अब प्रशांत भूषण लाके दे। यानी OCCRP हो वहां भी प्रशांत भूषण, DRI हो वहां भी प्रशांत भूषण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला हो वहां भी प्रशांत भूषण। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये जो PIL पढ़ रही है अडानी के खिलाफ या ईडी के खिलाफ या ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस सब में आप देखिए कि कौन कॉमन है? प्रशांत भूषण। माने प्रशांत भूषण ने धंधा ही खोल लिया कि साहब PIL ही करना। और ठीक है वो PIL आपका अधिकार है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है कि आप PIL इसलिए करेंगे चूंकि आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फेक जो है आप नरेटिव गढ़ने के लिए
सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ध्यान हो अगर, तो ये बात पिछले कई महीनों से कम मतांतर पर, तो ये लगातार मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश चल रही है सुप्रीम कोर्ट को। और ये बात देखिए उजागर हो गई। ओसीसी आरपी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट को कागज प्रशांत भूषण मुहैया कराते हैं और कह रहे हैं कि सेबी जांच नहीं कर रही है। जब साहब कुछ मिला ही नहीं है तो सेबी क्या जांच करेगी? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आपके पास कागज हो आप दीजिए, आप सबूत दीजिए ना कि अडानी ने स्टॉक में मैनिपुलेशन किया है, अडानी ने गड़बड़ी की है। वो जो सेल कंपनी वाली बात चल रही है वो सब बताना पड़ेगा, उसके दस्तावेज देने पड़ेंगे। उसके दस्तावेज प्रशांत भूषण के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद में जो पूरी टोली है वो टोली मुंह दिखाने लायक नहीं बची। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदे सदन में इस बात को लेकर फोटो साझा की थी और पूरा इकोसिस्टम ये बताने में जुड़ गया था कि देखिए उन्होंने अडानी से सवाल पूछ लिए, इसलिए डर गए। कौन डर गया? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। और बात ही क्या कह दी वहां, तो आप एक तरह से यह कहें कि यह वैसे गंभीर शब्द होगा कि नग्न हो गए ये लोग। जो तमाम चीजें इन्होंने फैला रखी थी वो सारी चीजें अब सामने आ गई हैं। कह रहे थे 30,000 करोड़ रुपए जो है किसके हैं? अडानी वाले मसले में आपको ध्यान होगा। अब पता चल गया किसके हैं। ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं और उस ख्याली पुलाव के जरिए ये कोशिश है कि नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछाला जाए और 2024 में वोट बनाए जाए। ये जो स्थिति है उससे नहीं लगता है कि 2024 में भी 3 डिजिट में कांग्रेस पहुंच पाएगी, जो हाल है। क्योंकि पूरा पोल ही खुल गया है अडानी को लेकर। जो ये माहौल बना रहे थे और उस माहौल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे वो कोशिश औंधे मुंह गिरी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना मत